My precious friends, I welcome all of you to this program in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. मेरे बहुमूल्य दोस्तों, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सभी लोगों का इस प्रोग्राम में स्वागत करती हूँ। Today we are going to meditate a beautiful promise. आज हम बहुत ही सुंदर प्रतिज्ञा के ऊपर मनन करने वाले हैं। Let us read Psalm 109 verse 31. आइए पढ़ते हैं भजन संहिता 109 वचन 31। The Bible says, "For he shall stand at the right hand of the poor to save him from those who condemn him." बाइबल कहती है क्योंकि वो दरिद्र की दाहिनी ओर खड़ा रहेगा कि इसको प्राण दंड देने वालों से बचाए। इस तरह वचन हमें यहाँ पर बताता है। He means the great Jehovah, God himself. He will stand near you when you go through troubles and trials and criticism. वो का मतलब है कि वो महान परमेश्वर यहोवा जब आप मुश्किलों में से जाएंगे, तकलीफों में से जाएंगे, तब वो आपके साथ में खड़ा रहेगा। What a great and mighty God we serve, my beloved friends. मेरे प्यारे दोस्तों, हम सच में कितने महान परमेश्वर की सेवा करते हैं। When we are criticized by the people, when we are doing a great thing for the Lord, don't be worried. जब हम परमेश्वर के लिए महान काम करते हैं और हम पर दोष लगाया जाता है तो आप चिंता मत कीजिए। Do you know why? आप जानते हैं क्यों? The great Jehovah will come and stand near you. वो महान यहोवा परमेश्वर आकर आपके साथ खड़े रहेंगे। People may reject you. लोग शायद आपका इनकार करेंगे, People may find fault with you. शायद लोग आपके अंदर में दोष ढूंढ कर निकालेंगे, But the great Jehovah will come and stand near you as a savior. लेकिन वो महान यहोवा उद्धारक के रूप में आपके पास में आकर खड़े हो जाएंगे। He knows all about you. वो आपके बारे में सब कुछ जानते हैं। He wants to save those who are condemned by the people. वो उन्हें बचाना चाहते हैं जिनके ऊपर में लोग दोष लगाते हैं। Whatever you do, you do it for the Lord. आप जो कुछ भी करते हैं आप तो प्रभु के लिए ही करते हैं। With all your heart, अपने पूरे हृदय से do your best to the Lord. प्रभु के लिए सबसे उत्तम काम करें। People may find fault with you. लोग शायद आप में दोष निकालते चले जाएं। Satan will use those people to tell all wrong things about you. शैतान उन लोगों का उपयोग करेगा कि आपके बारे में सारी गलत बातें कहते चली जाएं। But what you have to do, लेकिन आपको क्या करना है? you have to surrender your life completely before the Lord. आपको अपना जीवन पूरी तरह से प्रभु के सामने समर्पित कर देना है। Not these things I am doing just for your glory. अब प्रभु, मैं ये सब कुछ केवल आपकी महिमा के लिए ही कर रहा हूँ। Whatever wisdom you have given me, I am using it for your glory. आपने मुझे जो भी बुद्धि दी है मैं उसका आपकी महिमा के लिए उपयोग कर रहा हूँ। When you go on doing good things for the Lord will not let you down. जब आप परमेश्वर के लिए भले काम करते चले जाएंगे तो फिर परमेश्वर आपको कभी भी नीचा नहीं गिरने देंगे। All servants of God, be of good cheer. परमेश्वर के सभी दासों, आप ढाढ़स बांधिए। Do your best to the Lord and go on and on and on in the ministry. आप प्रभु के लिए सबसे उत्तम काम कीजिए और सेवकाई में आगे और आगे बढ़ते जाइए। People may say many things wrong about you. लोग शायद आपके बारे में बहुत सी गलत बातें कहेंगे। Don't be worried because of that. उसके कारण आप चिंतित मत होइए। We have gone through so many criticisms. हम पर भी बहुत से लोगों ने बहुत से दोष लगाए थे। We were looking at the Lord and Lord alone at that time. उस समय तो हम केवल प्रभु और प्रभु की ओर ही देख रहे थे। The Lord has never let us down. और प्रभु ने हमें कभी नीचे नहीं गिरने दिया। He will do the same thing for you. वो आपके लिए बिल्कुल यही तो करेंगे। Maybe this is for the people who are doing God's work. ये उन लोगों के लिए है जो कि परमेश्वर का काम कर रहे हैं। Those who are starting to do the work of the Lord, you may be criticized. आप जब प्रभु के काम करने लगते हैं तो आपके ऊपर दोष लगाया जाता है। Don't lose heart. आप हिम्मत मत हारिए। Be of good cheer. आप ढाढ़स The बांधिए। Lord is standing near you परमेश्वर आपके निकट खड़े हैं and He will encourage you. और वो आपको प्रोत्साहित करेंगे। He will bless you. वो आपको आशीष देंगे। What more you need? आपको और क्या चाहिए? Shall we pray? आइए प्रार्थना करते हैं। Father, पिता, I commit all the servants of God in your hands. मैं परमेश्वर के सभी दासों को आपके हाथ में सौंपता हूँ। Those who are starting their ministry, Master, they may be thinking that who is there to encourage me? There is nobody. They may be wondering to whom I can see. जो लोग सेवकाई शुरू कर रहे हैं शायद ये सोच रहे हैं कि प्रभु, मुझे प्रोत्साहित करने के लिए कोई नहीं है, मैं किसकी ओर देख सकता हूँ। Father, bless them with your mighty anointing and presence. हे पिता, आप इन्हें अपने सामर्थ्य, अभिषेक और उपस्थिति से आशीष दीजिए। Let them be strengthened in your presence and blessings, oh Father. प्रभु, ये आपकी उपस्थिति और आपकी आशीष के द्वारा बल पाते चली जाएं। Use them for your glory. इन्हें अपनी महिमा के लिए उपयोग कीजिए। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन।